एवरीवन, माय नेम इज मेघा मलानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम करने वाले हैं राजस्थान बोर्ड का चैप्टर नंबर 2, जो कि जिसके कवि हैं कौन, तुलसीदास जी। और इन तुलसीदास जी ने क्या बताया है, ये बताया है कि जब सीता जी का स्वयंवर हो रहा था और सीता जी के स्वयंवर के समय शर्त रखी गई थी सीता जी के पिताजी के द्वारा कि जो भी इस धनुष को तोड़ेगा, धनुष किसका था, शिव जी जो हैं उनका धनुष था, और कहा गया था कि जो भी इसको धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता जी का विवाह करवा दिया जाएगा। तो क्या हुआ था कि राम जी जो हैं जब आए थे, और इसका इस पहले वाला जो पार्ट है, मतलब इससे पहले क्या हुआ था, अगर आपको उसको जानना है, वैसे तो आपके कोर्स में नहीं है, राजस्थान बोर्ड में नहीं है, तो अगर आपको फिर भी जानना है तो यूपी बोर्ड में तुलसीदास जी का जो चैप्टर है वहाँ पे जब वो स्वयंवर में आते हैं राम जी, तब के बारे में बताया कि राम जी कैसे दिख रहे थे, सीता जी की माता को बहुत अच्छे लग रहे थे, ये तब का है। और ये वाला जो संवाद है ये कहाँ का है, जिसमें नाम लिखा हुआ है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसमें राम लक्ष्मण होंगे और उनका परशुराम जी के साथ कुछ संवाद होगा। क्या होता है कि जो धनुष होता है किसका, शिव जी का, उस धनुष को जब तोड़ दिया जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, परशुराम जी जो हैं वो शिव जी के भक्त थे, तो उन्हें बहुत क्रोध आता है और वो सभा में आते हैं जहाँ पे वो स्वयंवर हो रहा होता है, और उस टाइम पर उनके मन से, उनके मुंह से बहुत सारे ऐसे कटु वचन निकलते हैं, जिस वजह से लक्ष्मण जी जो हैं वो इनके साथ क्या करते हैं, व्यंग करते हैं, यानी कि इनको, इनकी बातों में जो भी परशुराम बोलते हैं उस पर ये कटाक्ष करते हुए कुछ कुछ बातें कहते हैं, जिस वजह से परशुराम जी और क्रोधित हो जाते हैं, और इस तरह से इन दोनों के बीच में कुछ कुछ कहा सुनी होती है, जिसको हम समझेंगे और देखेंगे। फिर लास्ट में क्या होता है, राम जी का भी रोल होता है, क्योंकि राम जी ने ही उस धनुष को लिया था, तो उनके बारे में भी आता है। और अंत में ये जो कंप्लीट होगा संवाद वो होगा राम जी के कुछ वचनों के द्वारा, और जैसे ही वो वचन बोले जाएंगे राम जी द्वारा, ये संवाद वहीं पर ही समाप्त हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हमारा कवि परिचय, और उसके बाद 1 to 1 हम सारी चीजें देखते जाएंगे। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं कि कवि परिचय क्या है। एक दृष्टि में नाम है तुलसीदास, माता पिता का जो नाम था वो था, पिता का नाम था आत्माराम दुबे और माता जी का नाम था श्रीमती हुलसी। जन्म जो हुआ था 1532 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान जो है वो कहा जाता है राजापुर, जिला बांदा। लेखन विधा कैसी थी भाई, काव्य वाली थी, और भाषा जो थी वो ब्रज भाषा, अवधी और काव्य शैली में लिखते थे। साथ ही साथ सन 1623 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। ये छोटा सा एक दृष्टि में है, जिसको आप एक टेबल के फॉर्म में अपने पास पढ़ सकते हो, रख सकते हो, लिख सकते हो। डिटेल में अगर देखें तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म जो है सन 1532 ईस्वी में भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी सन 1589 में हुआ था। बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म जो है एटा जिले के सोरो ग्राम में भी मानते हैं, ठीक है। इनके जन्म के बारे में थोड़े से अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राजापुर का ही समर्थन किया है। तुलसी सरयुपारिण ब्राह्मण थे, मतलब इस टाइप के ब्राह्मण थे वो। पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता जी का नाम हुलसी था। इनका बचपन जो है अनेकानेक आपदाओं के बीच में व्यतीत हुआ था। तुलसी का विवाह दीनबंधु पाठक की सुंदर और विदुषी कन्या जो है रत्नावली, उनसे हुआ था। इन्हें अपनी रूपवती पत्नी से बहुत ज़्यादा प्रेम था। इनकी पत्नी जो थी बहुत ही अच्छी दिखती थी, तो उनसे इनको बहुत प्रेम था। आगे देखते हैं इनका जीवन परिचय। सौभाग्य से इनको बाबा नरहरिदास जैसे गुरु का वर्धहस यानी बड़ा हाथ जो था प्राप्त हो रखा था। इन्हीं की कृपा से इनको शास्त्रों के अध्ययन और अनुशीलन का अवसर मिला। स्वामी जी के साथ ही ये काशी आए थे, जहां पर परम विद्वान महात्मा शेष सनातन जी ने इन्हें वेद, वेदांग, दर्शन, इतिहास, पुराण आदि में निष्णात कर दिया। अपनी अधिकांश रचनाएं इन्होंने चित्रकूट, काशी, अयोध्या में ही लिखी हैं। काशी के 80 घाट पर 1623 ईस्वी श्रावण शुक्ल पक्ष सप्तमी संवत 1680 विक्रम संवत में इनका पार्थिव जो है लीला का संवरण हो गया, यानी कि इनका निधन हो गया। आगे बढ़ते हैं, इनकी कृतियां देख लेते हैं। इनकी कृतियां कौन कौन सी है। तुलसीदास जी द्वारा रचित 12 ग्रंथ जो है प्रामाणिक माने जाते हैं, जिनमें रामचरितमानस सबसे मेन है, सबसे मुख्य है। उसके बाद आता है कवितावली, कृष्ण गीतावली, रामलला, नहछु, जानकी मंगल, दोहावली, विनय पत्रिका, गीतावली, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी और पार्वती मंगल और रामाज्ञा प्रश्न। ये कुछ इनकी कृतियां थी। क्लियर। आगे बढ़ते हैं और 1 to 1 सारी चीजें देखना स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले कविता का सार देख लेंगे कि कविता में एक्चुअल में है क्या, जैसे मैंने आपको बता दिया था, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। प्रस्तुत प्रसंग जो है तुलसीकृत महाकाव्य रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ये बालकांड से लिया गया है। तो आप इसको अपने संदर्भ में लिख सकते हो कि प्रस्तुत जो काव्य है वो कहाँ से लिया गया है? रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम ने शिव धनुष को तोड़ दिया। यह देखकर परशुराम जो थे वो बहुत ज्यादा क्रोधित हुए। उन्होंने जानना चाहा कि धनुष किसने तोड़ा। राम के विनम्र वचन की धनुष आपके किसी दास ने ही तोड़ा होगा परशुराम को शांत नहीं कर पाए। लक्ष्मण के व्यंग्यपूर्ण वचन जो हैं परशुराम को और अधिक क्रोधित कर देते हैं। अंत में राम की विनय और विश्वामित्र के समझाने पर राम की शक्ति की परीक्षा लेकर वह शांत होते हैं। ठीक है, विश्वामित्र जो थे राम जी के जो गुरु थे, वो लास्ट में अपनी बात बोलते हैं, वो शांत करने की कोशिश करते हैं और परशुराम जी जो हैं वो राम की कुछ परीक्षा लेते हैं और उसके बाद वहीं पर ही ये चीज समाप्त हो जाती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पद देखते हैं। पहला, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई ही केऊ एक दास तुम्हारा। आयसु काह कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। सेवक सो करे सेवक सो जो करे सेवकाई, अरिकनी करी करई लड़ाई। सुनहु राम जे ही शिव धनु तोरा, सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, न ते मारे जेहई सब राजा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरही अवमाने। बहु धनु हई तोरी लरिकाई, कबहु न असी ऋषि की नहीं गोसाई। ये ही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगकुल केतु। हे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। यहाँ पर सबसे पहले हम 1 to 1 सारी लाइनें एक एक करके समझते जाते हैं। ठीक है, नाथ शंभु धनु, शंभु धनु मतलब होता है शिव जी का धनुष। शंभु मतलब शंभु बोलते हैं ना, गाना सुना होगा ना, हर हर शंभु। ठीक है, तो ये शंभु यानी कि शिव जी है ना, शिव जी के बारे में कह रहे हैं क्या कि शिव जी का क्या है? धनुष है। भंज निहारा मतलब तोड़ने वाला। ठीक है, दास तुम्हारा क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हे नाथ। अब ये कब होता है? जब राम जी का जो धनुष है वो जब टूट जाता है और परशुराम जब आते हैं उस सम्मेलन में, तब वहां पर उनके क्रोध में वो क्या कहते हैं? राम जी जो हैं वो उनको क्रोधित देखकर कहते हैं कि हे नाथ, ये जो शिव जी का धनुष जो है, जिसने तोड़ा है इसको, जो उसको तोड़ने वाला है, होई मतलब होगा, कौन? केऊ एक दास तुम्हारा, वो कोई आपका ही कोई दास होगा, क्योंकि परशुराम जो थे वो बड़े मुनि थे। तो उनके लिए राम जी ने बहुत ही विनम्रता से लाइन कही कि हे नाथ, आपके जो शिव जी के धनुष है उसको जो तोड़ने वाला है वो आपका ही कोई क्या होगा? दास होगा। आयसु काह कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। और उन्होंने बोला आयसु, आयसु मीन्स होता है कि आज्ञा, कहो कि किही मोई, आप मुझे कोई आज्ञा दो कि, अब वो कहते हैं कि भाई ये जो आपका जो धनुष है ये जो टूट गया है उसके लिए आप मुझे आज्ञा दो कि क्या किया जाए। सुनी रिसाई बोले मुनि कोही, और जैसे ही उन्होंने ये सुना तो वो और ज्यादा क्या हो गए? कोही मतलब हो गए क्रोध से भर गए। जब ये बात सुनी उन्होंने तो इस वजह से वो वैसे ही क्रोधित थे और उसकी वजह से उनको और ज्यादा क्रोध आ गया, क्योंकि जब हम किसी क्रोधी को प्यार से बोलते हैं ना तो वो और ज्यादा क्रोध में आ जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि सामने वाला इतना काम हो के मुझे कैसे समझा रहा है। तो ऐसे ही परशुराम जो थे वो और क्रोधित हो जाते हैं। सेवक सो जो करे सेवकाई, जब राम जी ऐसे वचन कहते हैं तो क्या कहते हैं? परशुराम कहते हैं कि सेवक, सेवक वो होता है जो सेवा का काम करे। ठीक है, अरिकनी करी करई लड़ाई, लेकिन अरिकनी, अरिकनी मीन्स होता है शत्रु जैसा व्यवहार। ठीक है, शत्रु जैसा व्यवहार। ठीक है, तो क्या कहते हैं? सेवक वो होता है जो सेवा करे, लेकिन शत्रु जैसा व्यवहार करने वाले वो क्या करते हैं? लड़ाई का काम करते हैं। लड़ाई मतलब कि लड़ाई का काम करते हैं। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा, अब उन्होंने क्या बोला कि हे राम सुनो, जिस किसी ने भी मेरा जो ये शिव धनुष तोड़ा है
सहस्त्रबाहु सम सो रिपु मोरा। सहस्त्रबाहु, सहस्त्रबाहु क्या है? सहस्त्रबाहु एक राजा था जिसको परशुराम ने पराजित किया था। तो उसने कहा कि हे राम सुनो, जिस किसी ने भी मेरा शिव का धनुष जो तोड़ा है वो मेरे लिए क्या है? वो मेरे लिए सहस्त्रबाहु के समान मेरा रिपु मतलब मेरा शत्रु है। ठीक है, वो सहस्त्रबाहु के समान मेरा क्या है? शत्रु है। सो बिलगाओ बिहाई समाजा। सो बिलगाओ, बिलगाओ मीन्स होता है अलग से खड़े होना। ठीक है, तो क्या कहता है परशुराम जो है क्रोधित होकर कहते हैं कि इस समाज में यानी इस जगह पर जितने भी सभा में जितने भी लोग बैठे हैं, समाज में जो भी बैठे हैं, उनमें से वो सारे बिलगाओ यानी कि अलग होकर खड़े हो जाओ। न ते मारे जे ही सब राजा, नहीं तो यहाँ पर जितने भी राजा हैं वो सभी के सभी मारे जाएंगे। अब परशुराम कहते हैं कि इस धनुष को जिस किसी ने भी तोड़ा है वो मेरे लिए क्या है? वो मेरे लिए सहस्त्रबाहु वाले राजा के समान मेरा भी क्या है? शत्रु है। तो इस समाज में यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, जिस किसी ने भी मेरा धनुष तोड़ा है वो इस सभा से अलग होकर खड़ा हो जाए, नहीं तो यहाँ पर जितने भी राजा हैं वो सभी के सभी क्या हो जाएंगे? मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। अब जब ये वचन किसने बोले? परशुराम ने बोले। तो मुनि यानी यहाँ पर परशुराम के वचन के लिए बोला है कि जब इस परशुराम जी ने जब वचन बोले तो लक्ष्मण जी जो है वो मुस्कुराकर क्या कहते हैं? क्या बोले? परशु धरहि अवमाने। उन्होंने कहा कि आपने जो ये परशु क्या होता है? परशुराम का एक अस्त्र है जिसको वो लेके रखते हैं, जिसको हम फरसा बोलते हैं। ठीक है, परशुराम के अस्त्र को फरसा बोला जाता है। तो फरसा जो है उसको धारण कर रखा था। उसके लिए जो लक्ष्मण जी हैं वो क्या बोलते हैं? वो उन्हें कहते हैं कि आपने जो ये फरसा धारण कर रखा है आप इसके अभिमान में बोल रहे हो। बहु धनु ही तोरी लड़काई। क्या कहा उन्होंने? लक्ष्मण जी ने कहा कि बहु, हमने तो बहुत सारे धनु ही मतलब ऐसे धनुष जो हैं अपने लड़काई यानी कि अपने बचपन में बहुत ऐसे धनुष हमने तोड़े हैं। लड़काई मीन्स होता है बचपन। ठीक है, बचपन में उन्होंने कहा कि हमने तो बचपन में ऐसे बहुत सारे धनुष तोड़े हैं। कबहू न असी रीस की नहीं गोसाई। लेकिन कभी भी, गोसाई मीन्स यहाँ पर हम किसी स्वामी के बारे में या जिसका किसी का भी धनुष है उसके बारे में, क्योंकि वो भी क्या थे? क्षत्रिय थे। तो उन्होंने कई बार ऐसे धनुष तोड़े थे क्योंकि वो बचपन से ही ये सारी चीज़ें सीखते थे। अब जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो अगर खिलौना होगा, अगर वो किसी खिलौने से खेलेगा तो खिलौना टूटेगा। आप उसको डांटोगे तो बच्चा सोचेगा यार ऐसा क्या हो गया, खिलौना ही तो टूटा। खेलते खेलते तो चीज़ें टूटती हैं। अगर हम चाय का कप भी पीते हैं तो वो भी कभी ना कभी टूटता ही है, चाहे आप उसे कितना भी संभाल के रखो। तो उन्होंने बोला कि हमने तो बचपन में बहुत ऐसे धनुष तोड़े हैं, लेकिन कबहू न असी, कभी भी किसी ने जो है रीस यानी हम पर गुस्सा नहीं किया। किसी भी स्वामी ने, गोस्वामी मतलब कि गोसाई मीन्स कि किसी भी स्वामी ने या किसी ने भी हमारे ऊपर इस तरह से गुस्सा नहीं किया। ये ही धनु पर ममता के ही हेतु। उन्होंने कहा इस धनु यानी इस धनुष पर आपकी कैसी ममता है? सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। ये सुन करके, ये वचन सुन करके जो भृगुकुल हैं वो कहते हैं, भृगुकुल केतु मीन्स कि जो भृगुकुल जैसी ध्वजा है उसके समान परशुराम, यहाँ पे परशुराम के लिए यूज किया गया क्योंकि वो भृगुकुल केतु के क्या थे? वंशज थे। तो वो उसके लिए कहते हैं, वो गुस्से में आके बोलते हैं। क्या कहते हैं? आगे की 2 लाइनें हैं वो इसी के लिए कि उन्होंने क्या कहा गुस्से में आकर। अब उन्होंने लक्ष्मण जी से क्या कहा? देखो पहले क्या हुआ था, पहले उन्होंने कुछ गुस्से में कुछ बातें कही थी। जब उन्होंने कही तो उनके वचन सुन के लक्ष्मण जी जो है मुस्कुरा के उनके ऊपर व्यंग्य करते हुए क्या बोलते हैं कि आप तो है ना ऐसे गुस्सा हो रहे हो, हमने तो बचपन में ऐसे बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, कभी किसी ने हम पे गुस्सा नहीं किया और इस तरह से कभी किसी ने बोला नहीं। आपकी इस धनुष में ऐसी क्या ममता है जो आप ऐसे गुस्सा हो रहे हो? जब ये बात सुनी तो अब परशुराम को गुस्सा आया। गुस्सा आया तो उन्होंने ये आगे की 2 लाइनें बोली। क्या बोली उन्होंने कहा, हे नृप बालक, हे राजा के पुत्र, काल बस बोलत तो ही न संभार। तुम जो है वो काल के बश में आके बोल रहे हो, इसलिए तुमको संभार यानी इसलिए तुमको होश नहीं है, तुम क्या बोल रहे हो? धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसारा। उन्होंने कहा, क्या कहा कि ये जो विदित, ये सारे संसार को पता है, सकल संसारा विदित यानी कि सभी को पता है कि ये धनुष जो है वो मामूली धनुष नहीं है। ये किसका धनुष है? ये त्रिपुरारी का धनुष है। तुम जिसे धनुष को समझ रहे हो वो मामूली धनुष नहीं है। ये पूरे संसार को पता है कि
शिव जी के धनुष के समान, त्रिपुरारी भी हम शिव जी को कहते हैं ना कि शिव जी के धनुष के समान और कोई धनुष नहीं हो सकता है। तो ये सभी संसार, सारे संसार को पता है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये मामूली धनुष नहीं है। भाई धनुष टूटा है, मैं उसके लिए कारण बता रहा हूँ कि मैं क्यों गुस्सा हूँ, कि ये मामूली धनुष नहीं है जिसको तोड़ दिया तो चलेगा, ये त्रिपुरारी का धनुष है और ये पूरे संसार को पता है। ठीक है, तो ये हमने लाइन टू लाइन समझ लिया। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं, इसका अर्थ देख लेते हैं। तो मैंने इसमें प्रसंग और संदर्भ और प्रसंग नहीं लिया है। आप इसको आराम से अगर संदर्भ लिखना चाहो तो लिख सकते हो। प्रस्तुत जो पद है वो कहाँ से लिया गया है, हमारी पुस्तक क्षितिज से लिया गया है, जिसके काव्य संग्रह और पाठ नंबर 2 जिसके कवि हैं कौन, तुलसीदास द्वारा रचित है। ये रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद आप इसके प्रसंग में अगर आप लिखना चाहें तो आप क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में क्या बताया गया है, जब राम जी द्वारा धनुष टूट जाता है तो परशुराम जी द्वारा जो क्रोध किया जाता है उसके बारे में बताया है, और लक्ष्मण जी उनके साथ व्यंग करते हुए कहते हैं कि ये धनुष तोड़ने से आप इतना क्रोधित क्यों हैं। तो इस तरह से आप 1-2 लाइनें प्रसंग में से ऐड करके लिख सकते हो। हम देखते हैं मेन इसका अर्थ, कि इसका अर्थ कैसे लिखना है। परशुराम के क्रोध को देखकर श्री राम बोले, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा, क्या आज्ञा है, मुझे क्यों नहीं कहते। ये सुनकर मुनि जो थे वो क्रोधित होकर बोले कि सेवक वे होता है जो सेवा करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा क्या है, शत्रु है। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी के सभी राजा जो हैं वो मारे जाएंगे। परशुराम के वचन सुनकर लक्ष्मण जी जो हैं वो मुस्कुराए और उनका अपमान करते हुए बोले कि बचपन में हमने बहुत से धनुहियां जो हैं वो तोड़ी हैं, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है। ये सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप कौन, परशुराम जी जो हैं वो क्रोधित होकर कहने लगे कि अरे राजपुत्र, काल के वश में होकर भी तुझे बोलने में कुछ होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का ये धनुष क्या धनुही के समान है, क्या दूसरे धनुष के समान ही है। तो इस तरह से ये वचन जो है वो कंप्लीट हुए। बढ़ते हैं दूसरे पद की तरफ। नेक्स्ट क्या है, ये सेकंड है। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति हु न दोसु, मुनि बिनु काज करई कत रोसु। बोले चिते परसु की ओरा, रे सठ सुने ही सुभाव न मोरा। बालकु बोली बद नहीं तोई, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनहि, विपुल बार मही देवह दीनी। सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। मातु पितहि जनी सोच वस करसी, महिष किशोर गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझना करते हैं। लखन कहा हसी हमरे जाना। लखन जो है वो यानी कि लक्ष्मण जी, लखन मीन्स लक्ष्मण जी जो हैं वो हंसते हुए कहते हैं हमरे जाना। वो क्या कहते हैं, सुनहु देव सब धनुष समाना। उन्होंने कहा कि हमारे लिए तो भाई सारे धनुष जो हैं वो समान ही हैं, चाहे वो कैसे भी हैं। तो का क्षति लाभ जून धनु तोड़े, और इसमें क्या क्षति हो गई, क्या हानि हो गई कि ये धनुष जो है वो टूट गया, तो इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है। देखा राम नयन के भोरे। अब उन्होंने कहा कि जो राम जी हैं उन्होंने तो सिर्फ इसको देखा ही था, यानी इसको सिर्फ देखा, और बोरे यानी कि इसको बोरे मीन्स क्या होता है, नए जैसा लगना ना। बोरे मीन्स धोखे वाला, उनको धोखा लग रहा था, या आप भ्रम भी लिख सकते हो। ठीक है, क्या कहा उन्होंने कि राम जी ने तो उसको नया समझा था और नया समझ के सिर्फ इसको छुआ था और छूते ही ये टूट गया। तो अगर टूट भी गया तो क्या हो गया, इसमें क्या इतना मतलब इतनी गलत बात तो है नहीं, टूट गया तो टूट गया। छुअत टूट रघुपति न दोषु, ये तो छूते ही टूट गया, तो इसमें रघुपति यानी कि राम जी का तो कोई दोष ही नहीं है। मुनि बिनु काज करई कत रोषु, आप तो मुनि जो यानी उनके लिए कहते हैं, परशुराम कहते हैं मुनि जी आप तो बिना काज मीन्स कारण ही क्या कर रहे हैं, रोष कर रहे हैं। रोष यानी कि क्रोध कर रहे हैं। ठीक है, कि आप तो बिना कारण ही क्या कर रहे हो, क्रोध कर रहे हो। राम जी ने तो उसको नए के भ्रम में टच किया था,
और ये छूते ही क्या हो गया, टूट गया। बोले चिते परसू की ओरा। अब चिते मीन्स होता है देखना, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, जो फरसा जो उन्होंने ले रखा था उसकी तरफ देखकर और गुस्से के साथ वो क्या बोलते हैं, रे सठ सुने ही सुभाव न मोरा। सठ मीन्स होता है मूर्ख, है ना। वो क्या बोलते हैं कि अरे ओ मूर्ख, तूने मेरे स्वभाव के बारे में सुना नहीं है, तुझे पता नहीं है कि मैं कैसा हूं। बालक बोली बद नाही तो ही। मैं तुझे बालक समझ के तेरा वध नहीं कर रहा हूं, तुझे मार नहीं रहा हूं, क्योंकि मुझे तू एक बालक के समान लग रहा है। केवल मुनि जड़ जान ही मोही। केवल और केवल तू मुझे सिर्फ क्या समझ रहा है, सिर्फ नॉर्मल मुनि ही समझ रहा है, एक नॉर्मल सा ऋषि समझ रहा है, पर मैं वैसा नहीं हूं, मैं कुछ अलग हूं। तो इस तरह से वो अब क्या कर रहे थे, लक्ष्मण जी का इंसल्ट कर रहे थे। बाल ब्रह्मचारी अति कोही। मैं क्या हूं, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूं, और साथ ही साथ अति कोही मतलब मेरे अंदर बहुत क्रोध है, मैं बहुत क्रोधी हूं। तो तू मुझे ऐसे फालतू मत समझ कि मैं सिर्फ एक नॉर्मल मुनि हूं, मैं बहुत क्रोधी हूं, बाल ब्रह्मचारी हूं। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। और सभी को पता है, विश्व विदित मतलब पूरे संसार को पता है कि मैं कौन हूं, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं। यानी मैं क्षत्रिय कुल का क्या हूं, शत्रु हूं, उनका द्रोही हूं। तो इस तरह से उन्होंने अपने बारे में बताया कि तुम मुझे नॉर्मल मनुष्य मत, नॉर्मल ऋषि मुनि मत समझो, मैं बहुत क्रोधी हूं। भुज बल भूमि भूप बिनु की नहीं। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा कि मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर अपने भुज बल यानी अपने बाहों के बल, मेरे अंदर इतना ज़्यादा पावर है, मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस भूमि को भूप यानी कि राजाओं से रहित करवाया है। यानी मैंने इस भूमि पर इतना ज़्यादा मेरे अंदर पावर था कि मैंने यहाँ पे जितने भी राजा लोग हैं ना, उनको इस भूमि से अलग किया है, यानी राजाओं को हटाकर ये भूमि बिना राजाओं के रखी है। विपुल बार महीदेव दीनी। और मैंने बहुत बार महीदेव मीन्स क्या होता है, ब्राह्मण लोग है ना, जो बाकी ब्राह्मण लोग होते हैं ना, उनको मैंने ये क्या दे रखा है, मैंने कितनी बार जो है ये पृथ्वी जो है, ये धरती जो है, राजाओं से लेकर किनको दी है, ब्राह्मणों को दी है। तो इस तरह से उन्होंने अपने बारे में बखान किया कि मैं इतना ज्यादा वीर हूं। नेक्स्ट है सहस बाहु भुज छेद निहारा। और मेरे अंदर बहुत ज़्यादा क्या है, बल है, मेरी बाहों में जो है बहुत ज़्यादा बल है, भुजाओं में बल है। छेद निहारा, इस वजह से मैं शत्रुओं को यहाँ से मैंने भगा दिया, मैंने हटा दिया। परसु बिलोक महीप कुमारा। तो उन्होंने क्या कहा कि ये जो मेरा फरसा है इसको देख ए राजा के पुत्र महीप कुमार। उसने इस तरह से बोला कि ये मेरे अंदर जो है, इस फरसे में जो है बहुत ज़्यादा पावर है, जिसकी वजह से इसने बहुत से शत्रुओं को छेद निहारा है, मतलब मार डाला है। इस तरह से वो अपने फरसे का जो है वो किसको, लक्ष्मण जी को डर दिखा रहे थे। मातु पित ही जनई सोच वस करसी महिष किशोर। उन्होंने क्या बोला, महिष किशोर यानी कि हे राजा के पुत्र। उन्होंने कहा कि माता और पिता जो हैं वो क्या करेंगे, सोचने लग जाएंगे। वो अपने बल के बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि मेरे जो अंदर है ना, मेरे अंदर इतना क्रोध है, मेरे क्रोध की वजह से क्या हो जाता है, गर्भ में पल रहा भ्रूण जो है वो भी क्या कर जाता है, वो भी उसका भी गर्भपात हो जाता है मेरे डर की वजह से। दलन परसु मोर अति घोरा। इस वजह से उन्होंने कहा कि मेरे फरसे में इतना ज़्यादा डर है कि मेरी वजह से जो गर्भ में पल रहा जो भ्रूण होता है ना, वो भी उसका भी गर्भपात हो जाता है, यानी वो भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए तू अपने मम्मी पापा, अपने माता पिता का क्या कर, सोच कर कि मैं जो हूँ, अगर मुझे क्रोध आ गया तो तुम्हारा वध हो सकता है। तो इस तरह से उन्होंने फिर से क्या किया, लक्ष्मण जी को डराने की कोशिश की। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसका अर्थ देखते हैं कि इसका भावार्थ हमें कैसे लिखना है। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष जो हैं वो एक ही समान हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ है। श्री रामचंद्र जी ने तो उसे नवीन के धोखे यानी नए के धोखे से देखा था, परंतु ये तो छूते ही क्या हो गया, टूट गया। इसमें रघुनाथ जी का तो कोई भी दोष नहीं है। मुनि, आप बिना कारण ही किस लिए क्रोध करते हो। परशुराम अपने फरसे की ओर देखकर बोले कि अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है, मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता। अरे मूर्ख, तू
मुझे निरा मुनि ही जानता है, मतलब सिर्फ तू मुझे एक नॉर्मल मुनि ही समझता है। मैं क्या हूँ, बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उन्हें ब्राह्मणों को दे दिया था। हे राजकुमार, सहस्त्र बाहों की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। अरे राजा के बालक, तो अपने माता पिता के सोच के वश न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है और ये गर्भ के बच्चों का भी क्या कर देता है, नाश करने वाला है। क्लियर, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखते हैं हमारा तीसरा पद। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभटमानी। पुनि पुनि मोहि देखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। इहा कुम्हड़ बतिया कोउ नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कुछ कहू सहु रिस रोकी। सुर मही सुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बंधे पापू अपकीर तिहारे, मारतहु पा परई तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बान कुठारा। जो बिलो की अनुचित केहू, क्षमहु महामुनिधीर। सुनी सरोस भृगुवंश, मणि बोले गिरा गंभीर। ठीक है, चलिए अब इसका स्टार्ट करते हैं भावार्थ करना। सबसे पहले क्या दे रखा है, बिहसी लखन बोले मृदुबानी। बिहसी यानी ये देखकर, ये सुन करके जो है लखन जो है वो फिर से क्या करते हैं, फिर से हंसने लगते हैं। अब वो कैसे कर रहे थे, वो ऐसे कर रहे थे कि कभी कोई गुस्से में नहीं बोलता है, मान लो कोई गुस्सा करो और हम लोग ऐसे ऐसे अच्छा ऐसे वाह इतना पावर है, ऐसे करते तो सामने वाले को और क्रोध आता है। तो समझो एग्जैक्टली लक्ष्मण जी जो है वो इसी तरह कर रहे थे, हंसते हंसते कुछ बोलते हैं, हाँ तेरे अंदर इतना पावर है, अच्छा। तो ऐसे कर रहे थे तो उनको और गुस्सा आ रहा था परशुराम जी को। अहो मुनीसु महाभट जानी, उन्होंने कहा कि हे मुनिवर, मैं तो आपको बहुत महान जानता हूँ, आप बहुत ही क्या हो, बहुत ज़्यादा महान हो। पुनि पुनि मोहि देखाओ कुठारू, आप तो इतने महान हो फिर भी आप मुझे बार बार ये क्या दिखा रहे हो, कुठारू। कुठारू मतलब जो उनका फरसा था ना उसे कहा जाता है, ठीक है, जो उनका शस्त्र था ना उसको कहा जाता है कि आप पुनि पुनि, पुनि पुनि मतलब बार बार मुझे क्या दिखा रहे हो, ये फरसा दिखा रहे हो। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ों, और आप तो बातें ऐसी कर रहे हो जैसे मान लो आप फूंक से पहाड़ उड़ा दोगे, ऐसी बातें कर रहे हो आप तो। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ों, आप तो ऐसे बता रहे हो जैसे कि आप फूंक मार के पहाड़ उड़ा देते हो, ऐसे अपने शौर्य का गुणगान कर रहे हो। इहा कुम्हड़ बतिया को नाही, इहा मतलब कि यहाँ पर जो हम हैं वो कुम्हड़ बतिया, कुम्हड़ बतिया मतलब क्या होता है, छुई मुई का पौधा होता है ना, उसके लिए बोला है, ठीक है। ठीक है, छुई मुई का पौधा होता है ना, उसके लिए कहते हैं कि यहाँ पर कोई छुई मुई का पौधा नहीं है कि जैसे छुई मुई के पौधे को अगर आप छूते हो तो उसकी पत्तियाँ बिल्कुल सिकुड़ जाती हैं, फिर जैसे हटा देते हो तो वो फिर से खिल जाती हैं। तो बोला कि यहाँ पर कोई छुई मुई का पौधा जैसा नहीं है, जे तर्जनी देख ही मरी जाए, जो आपकी तर्जनी यानी आपकी उंगली उठाने से, आपके टच करने से ही मर जाए। यानी कि आप हमको इतना कमज़ोर मत समझो कि आप हमको डराओगे और हम डर के मर जाएंगे या पीछे हट जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। देखी कुठारू सरासन बाना, आप क्या कर रहे हो, आप हमको कुठार दिखा रहे हो, यानी कि अपना फरसा दिखा रहे हो, ठीक है। सरासन मतलब क्या होता है, धनुष, और बाना मीन्स क्या होता है, बाण। आप हमको फरसा और धनुष बाण दिखा रहे हो। मैं कछु कहा सहित अभिमाना, आप जो हैं वो अभिमान के में बहुत कुछ कह के जा रहे हो, लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोगी, आप जो हैं भृगुसुत हो, यानी कि आप भृगुकुल के वंशज हो, तो मैं आपको क्या मानता हूँ और सभी आपको जानते हैं, सारे विलोक में आप प्रसिद्ध हो। जो कछु कहूँ सो हो रिस रोकी, आप जो कुछ भी कह रहे हो मैं उन सबको, आप जो हैं ये सब चीज़ें कह रहे हो। तो जब इस तरह से उन्होंने कहा तो किसने, जो भृगुकुल हैं यानी भृगुकेतु हैं यानी परशुराम जो हैं, ये सुनकर के अपने गुस्से को क्या करते हैं, ये सब सहते हुए गुस्से को रोकते हैं।
और रोकते हुए जो भी लक्ष्मण जी बोल रहे थे वो सुनते हैं। यानी लक्ष्मण जी जब बोलने लगे तो भृगुकुट जो थे उनको बहुत ज़्यादा क्या आ रहा था, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन उन्होंने गुस्से को रोक रखा था। अब वो आगे क्या बोलते हैं, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई। उन्होंने कहा कि सुर यानी देवता, महिसुर यानी कि ब्राह्मण, हरिजन यानी कि भक्तजन, ठीक है, और अरु मीन्स और होता है, सुर यानी देवता, ठीक है, महिसुर मीन्स की समझ लो ब्राह्मण ही लिख दो, ठीक है, ब्राह्मण, और किसके लिए, और भक्तजन, और गाय पर वीरता दिखाने वाले, गाय मतलब कि गाय पर। उन्होंने क्या कहा कि हमारे कुल में क्या होता है, हमारे कुल इन पर न सुराई, सुराई मीन्स इन पर हम क्या नहीं करते हैं, इन पर हम गलत व्यवहार नहीं करते हैं, इन पर हम अपनी वीरता नहीं दिखाते हैं, इन पर हम अपनी चीज़ों को प्रताड़ित नहीं करते हैं। तो क्या कहते हैं, लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमारे कुल में इन पर कभी भी अत्याचार नहीं किया जाता है, ना ही देवता पर, ना ब्राह्मण पर, ना भक्तजन पर, और ना ही गाय पर अपनी वीरता का प्रदर्शन किया जाता है। बंधे पापु अपकीर्ति हारे, जो लोग इन पर अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं वो बंधे हो जाते हैं, बंधे मीन्स की हो जाते हैं कहाँ पर, या उनको वो पाप के भागीदार बन जाते हैं, और वो क्या हो जाते हैं, अपनी अपकीर्ति यानी कि उनका अपयश जो है वो हार जाता है। जो लोग भी ऐसे लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं वो हार जाते हैं। मारतहु पा परिये तुम्हारे, और जो इनको मारता है उनको क्या हो जाता है, वो पाप का भागीदार हो जाता है। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, आपके जो वचन है वो क्या है, बहुत ज्यादा कुलिश है। व्यर्थ धरहु धनु बाण तुम्हारा, आपके जो वचन है ना वो ही करोड़ों वाले हैं, मतलब करोड़ों कुलिस, यानी कि आपके जो वचन है वो करोड़ों कुलिस के समान यानी कि शस्त्र के समान है। व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा, आपने तो व्यर्थ ही अपना धनुष बाण और कुठार जो फरसा है उसको उठा रखा है। आपके तो वचन ही इतने कठोर हैं, इतने ज़्यादा हैं कि आप वही किसी को बोल दो, वही इंसान वहाँ पे हार जाए, तो आपको तो ये सारे जो शस्त्र हैं वो लेके चलने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। जो बिलो की अनुचित कहेउ क्षमहु महामुनि धीर, उन्होंने कहा कि अगर मैंने आपको कुछ अनुचित कह दिया है और अगर आपको लग रहा है कि मैंने आपके लिए कुछ गलत कहा है तो प्लीज़ हे महामुनि मुझे क्षमा कर देना, मुझ पे धैर्य करना। सुनी सरोष भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर, ये सुन करके जो भृगुवंश मणि है यानी कि परशुराम जी जो हैं वो अपने अंदर, उनके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और वो गंभीर हो जाते हैं, यानी बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं और ये सारी बातें सुन करके उनको अंदर ही अंदर गुस्सा आने लग जाता है और वो बिल्कुल गंभीर हो जाते हैं। ठीक है, अब इसका भावार्थ देखते हैं। क्या कहते हैं, लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, ओहो मुनीश्वर, आप अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हो, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हो, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो। यहाँ कोई कुम्हरे की बतिया नहीं, यानी कि बहुत छोटा फल या जो मैंने आपको बताया छुई मुई का पौधा नहीं है जो तर्जनी यानी कि अंगूठे के पास की जो उंगली है उसको देखकर ही मर जाता है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने सब कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गो, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती है, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर हमारी क्या हो जाती है, अपकीर्ति होती है। इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन जो है वो करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हो। इन्हें देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। ये सुनकर जो भृगुवंश मणि जो परशुराम जी हैं वो क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोलते हैं। अब आगे क्या बोलते हैं नेक्स्ट वाले देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है, कोसिक सुनहु मंद येहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक, भानु बंस राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुद असंकु, काल कवलु होई छन माही, कहो पुकारी खोरी मोही नाही, तुम हटकहु जो चहु उबारा, कही प्रतापु बलु रोष हमारा, लखन कहेउ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा, अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी, नहीं संतोषु तपुनि कछु कहु, जनि रिस रोकी दुसहु दुख सहु,
बिरब्रति तुम धीर अछोबा, गारी देत न पावहु शोभा। सुर समर करनी करही, कही न जाना वही आपू, विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथा प्रतापू। क्या कहते हैं, अब आगे समझते हैं इसका अर्थ। क्या दे रखा है, कौशिक सुनहु मंद ये हु बालक। कौशिक मतलब क्या है, यहाँ कौशिक का अर्थ है विश्वामित्र, जो राम जी के और लक्ष्मण जी के जो गुरु थे विश्वामित्र, उनके लिए कहा गया है। ठीक है, तो विश्वामित्र से वो क्या कहते हैं, जब वो लक्ष्मण जी जो इतनी सारी बातें कहते हैं उनको, तब वो अंदर ही अंदर जो इतना गुस्सा उनके अंदर भरा हुआ था, अब उस गंभीर स्वर में वो क्या बोलते हैं कि विश्वामित्र जी सुनो मंद येहु बालक। ये क्या है, ये जो बालक है ना, ये मंद है, ये मूर्ख है। कुटिल काल बस निज कुल घालकू। और ये क्या है, ये कुटिल स्वभाव का, काल के वश में जाने वाला, अपने कुल का क्या है, घालक। अपने कुल को जो है ये क्या डाल रहा है, मुसीबत में डाल रहा है। और ये एकदम मूर्ख कायर इंसान है जो कि अपने वंश को नाश कर देगा। भानुवंश राकेश कलंकु। और ये क्या है, ये भानुवंश, भानुवंश यानी कि सूर्यवंशी है, लेकिन ये क्या है, चंद्रमा के समान, चंद्रमा पे कलंक के समान है। ऐसा वो किसके लिए बोलते हैं, लक्ष्मण जी के लिए बोलते हैं। निपट निरंकुश अबुद्ध असंकु। वो क्या कहते हैं कि ये क्या है, ये निरंकुश यानी कि बिना अंकुश के, इसको किसी का डर नहीं है, किसी चीज का इसको भय नहीं है। अबुद्ध बिल्कुल मूर्ख है। असंकु यानी कि इसको किसी चीज का डर नहीं है, ये बिल्कुल इन सब चीजों से परे हो रखा है। काल कवलु होई क्षण माही। ये क्या हो जाएगा, क्षण भर में ही मेरे लिए क्या हो जाएगा, ये काल का कवलु यानी काल का ग्रास हो जाएगा, यानी ये मृत्यु को पालेगा। कहो पुकारी खोरी मोही नाही। उन्होंने पुकार करते हुए कहा कि मुझे फिर दोष मत देना, मुझे मत बोलना, मुझे कोई चीज मत कहना, मैं तुमको पहले ही कह रहा हूं कि इसको दूर कर लो मेरे से। तुम हट कहू जो चहु उबारा, कही प्रताप बल रोष हमारा। उन्होंने कहा कि इसको अगर तुम चाहते हो कि ये सही रहे, ठीक रहे, इसको मेरे प्रताप के बारे में बताओ। कही प्रताप बल रोष हमारा, मेरे प्रताप के बारे में, मेरे बल के बारे में, मेरे क्रोध के बारे में इसको बताओ। और अगर आप चाहते हो कि ये सही रहे तो इसको यहाँ से हटा दो, उबारो। अगर आप चाहते हो कि ये ठीक रहे तो उसको यहाँ से हटाओ, मेरे बल के बारे में, मेरे प्रताप के बारे में, मेरे क्रोध के बारे में इसको बताओ। लखन कहेउ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। आगे बोलते हैं, लखन जो है वो कहते हैं कि हे मुनि सुजसु, आप अपना जो सुजस है, आप जो अपनी बातें हैं वो इतनी अच्छे से बता रहे हो। तुम ही अछत को बरने पारा, आपके अंदर कितना ज्यादा क्रोध है, आप किस तरह के हो, वो तो आप खुद ही अपने मुंह से बता रहे हो, अपनी व्याख्या खुद ही कर रहे हो, अपना यश खुद बता रहे हो। अपने मुंह तुम आपनी करनी। आप जो है अपनी बातें, अपनी जो व्याख्या है अपने बारे में, जो आप खुद ही अपने मुंह से बोलते हुए जा रहे हो, अपनी बड़ाई आप खुद ही कर रहे हो। बार अनेक भांति बहुवर्णी, आपके अंदर बहुत सारी बातें हैं, आप जो है अपना इतना सारा बता रहे हो, तो आप प्लीज बताइए, आपके अंदर जितनी भी चीजें हैं आप उसे मन में मत रखो, आप बताओ। नहीं संतोष ते पुनि कछु कहो। और अगर फिर भी संतोष नहीं मिल रहा है तो फिर कह दो, अगर आपको जो भी आपके मन में है आप वो सारी बातें कह दो। जनी रीस रो की दुसहु दुख सहु। आप अपने अंदर ये बातों को रख के दुख मत सहो। आपको अगर अभी भी लगता है आपको संतोष नहीं हुआ है तो आप अभी भी अपनी बात कह सकते हो। बिरब्रति तुम धीर अछोबा, गारी देत न पावहु शोभा। उन्होंने क्या कहा कि आप जो हैं आप धीर नहीं रख सकते हो, आपको जो कहना है आप कहो, लेकिन आप जो इस तरह से बोलते हो ये एक वीर को शोभा नहीं देता है। आप इस तरह से जो गाली दे रहे हो, गालियां दे रहे हो, अपने बारे में ऐसे से बोल रहे हो, ये एक तरह से गाली के समान है जो कि आपके ऊपर शोभा नहीं देता है। सुर समर करनी करही कही न जाना वही आपू। उन्होंने क्या कहा कि आप जो ये बातें कह रहे हो ये सभी जनों को पता है, और जो इस तरह से आप बता रहे हो, विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथन प्रतापु। अब उन्होंने एक चीज और कह दी विश्वामित्र को। उन्होंने क्या कहा कि आप जैसे बोल रहे हो ना, वो तो लोग वैसे बोलते हैं जैसे जो कायर लोग होते हैं।
कायर लोग क्या करते हैं, अपनी युद्ध भूमि में अपनी वीरता का बखान करते हैं। तो आप जो है वो इस तरह से कर रहे हो, लेकिन जो सच में वीर होता है ना वो करके दिखाता है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप एक कायर के समान हो जो कि युद्ध भूमि में खड़े होके सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में बता रहा है ताकि सामने वाला आपसे डर जाए। लेकिन आप इसमें भी क्या लग रहे हो, आप कायर दिख रहे हो। तो इस तरह से उन्होंने सारी चीजें जो हैं वो फिर से किसको बोल दी, परशुराम जी को बोल दी। व्याख्या देखते हैं। हे विश्वामित्र, सुनो, ये बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश में होकर ये अपने कुल का घातक बन रहा है। ये सूर्यवंशी रूप पूर्णचंद्र का क्या है, कलंक है। ये बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर है। अभी क्षण भर में ये क्या हो जाएगा, काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार करके कह देता हूं, फिर मुझे दोष नहीं देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध जो है इसको बतलाओ और इसको समझाओ। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे मुनि, आपका सुयश तो आपके रहते दूसरा कोई वर्णन ही नहीं कर सकता है। आपने अपने मुंह से ही अपनी करनी बता दी, अनेक बार बहुत से प्रकार के वर्णन कर दिए हैं। इतने पर भी अगर आपको संतोष नहीं हो रहा तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोक कर असह दुख मत सहो। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान, शोभा रहित हैं। गाली देते हुए शोभा नहीं पाते। शूरवीर तो युद्ध में शूरवीरता का प्रदर्शन करते हैं कहकर अपने को नहीं जानते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की क्या करते हैं, डींग मारते हैं। ऐसा उन्होंने परशुराम जी को कह दिया। अब आज हमने कितने पद समझे, 4 पद समझे। बाकी के अभी 2 पद और हैं, प्लस इसके क्वेश्चन आंसर जो हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया तो उसके बाद आपको एक बार और प्रैक्टिस करनी है। आपको इसी को फिर से सिर्फ और सिर्फ आपको वो जो पद है वो लेके खुद से व्याख्या करके देखना है कि हाँ हम अच्छे से व्याख्या कर सकते हैं नहीं, क्योंकि आपको इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। अगर आपको पद अच्छे से स्टोरी वाइज समझ में आ रहा होगा तो आप इसके क्वेश्चन के आंसर्स जो हैं वो बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।